हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप सबने मेरे को इतना अच्छा सपोर्ट देते हुए डिविजिबिलिटी रूल्स के जो वीडियोस है उसको अच्छे से देखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना डिविजिबिलिटी रूल का जहां पे एक्चुअल यूसेज है उसको पहले पढ़ाया जाए आपको। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो डिविजिबिलिटी रूल, जो आपको मैंने कहा था पढ़ने के लिए, उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन बेस्ड जो रियल लाइफ में कहाँ पे काम आता है उसका एक छोटा सा पार्ट आज हम उसको पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशंस या मल्टीपल्स। बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको शायद पता होगी। अगर आपको पता नहीं है तो वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आपको पता भी है तो वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है समझने में, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में वहाँ पे आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुली है। आप प्लीज़ कमेंट करके अपने क्वेरी को वहीं पे पूछ कर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को पढ़ाने के पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि बच्चों, हमने काफ़ी टाइम पहले, या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने पक्का टेबल्स के बारे में पढ़ाई किया होगा। ऐसे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल। तो मैं आपको सिंपल एक लैंग्वेज बता दूं कि सपोज मान लीजिए मैं आपको बोलूं 5 का टेबल लिखने के लिए, तो आप 5 1 सा 5 लिखेंगे, राइट। फिर 5 2 सा 10 लिखेंगे, और ऐसे करते करते आप कंटिन्यू करेंगे 15 20 30 या 50 तक चले जाएंगे, राइट। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में डिफरेंस बताऊं क्या होता है फैक्टर और मल्टीपल, तो आपको ये बता सकता हूं कि ये जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज नोन एज फैक्टर्स, this is known as factors, and these are known as multiples. These are known as multiples. अब इसको आप इस तरह चीज़ों को भी समझिए कि फैक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन के बीच में आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि कोई भी मल्टीपल बिना फैक्टर के पॉसिबल नहीं है, और कोई भी फैक्टर का मल्टीपल ना हो ऐसा हो नहीं सकता। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी मल्टीपल का पक्का एक फैक्टर तो होना ही है, 1 2 होना ही है। हम पढ़ेंगे, पहले आगे चलते चलते पढ़ेंगे कि कितने फैक्टर होने चाहिए मिनिमम, लेकिन उसी तरह से हर एक फैक्टर अगर है तो उसका मल्टीपल ही बनेगा ही बनेगा। जैसे हम इसको कहते हैं, अगर आपको इंग्लिश में आपको टर्म पता है, देखिए हम कहते हैं 5 का फर्स्ट मल्टीपल होता है 5, 5 का सेकेंड मल्टीपल होता है 10, 5 का थर्ड मल्टीपल होता है 50, या 5 का थर्ड मल्टीपल होता है 15, और 5 का 10 मल्टीपल होता है 50, लाइक दैट। तो ये माफ़ कीजिएगा, तो ये आपका जो सिंपल कॉन्सेप्ट है फैक्टर और मल्टीप्लेक्स को लेके, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि फैक्टर्स होता क्या है। ठीक है, तो चलिए 2 मिनट दीजिए, मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ। हाँ चलिए, तो फैक्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो फैक्टर्स होता क्या है। ठीक है, फैक्टर्स को मैं इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फैक्टर और मल्टीपल को हम साथ साथ पढ़ेंगे, और इसके अंदर के कुछ डिफरेंसेस है 4-5, उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे आपके फैक्टर और मल्टीपल्स के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। पहले देखिए फैक्टर्स होता क्या। देखिए, फैक्टर्स का मतलब है अगर आपके पास कोई भी नंबर, लेट इट बी एनी नंबर, आपके पास कोई भी नंबर हो, फैक्टर का मतलब होता है factors are those numbers that will certainly divide the given number। ठीक है, क्या मतलब इसका कि आपका जो भी नंबर है, सपोज मैं एग्जाम्पल बोल दूं कि जो भी आप नंबर लेंगे, इनका फैक्टर वही सब नंबर होंगे जो इस नंबर को इजीली डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज रिमाइंडर शुड बी ऑलवेज 0, रिमाइंडर विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। देखते एग्जाम्पल लेके, अगर आपको थोड़ी सी कुछ दिक्कत आई है तो इसको जरूर आपको हेल्प होगी। सपोज मान लो मैं आपको बोलता हूं द नंबर इज 18, नंबर इज 18। ना हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए
कोई भी मल्टीपल या कोई भी फैक्टर को स्टार्ट करने का एक तरीका है। तो पहले मैं क्योंकि फैक्टर पढ़ा रहा हूँ, देखिए इसका तरीका क्या है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम द नंबर 1 एंड चेक टिल यू कम टू द नंबर 18। यानी आपको 1 से लेकर 18 तक हर एक नंबर को चेक करते हुए जाना है कि ये जो नंबर है ये उनसे डिवाइड होता है या नहीं। यानी कहीं ना कहीं मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि उनके टेबल में, यानी जो नंबर हम लिख लेने वाले हैं इस टेबल में 18 एज ए मल्टीपल आता है या नहीं। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल 1 ले लूँ, 1 18 को डिवाइड कर रहा है ना, पक्का कर रहा है। उसी तरह से 1 के टेबल में 18 भी आता है, यानी 1 का मल्टीपल 18 भी है। 2 18 को डिवाइड भी करता है और 2 के मल्टीपल में 18 भी आता है जो कि 9 है। 3 के मल्टीपल में 18 आता है और 3 18 को डिवाइड भी करता है, तो हो गया 3। फिर हो जाएगा आपका 4 तो नहीं आता, 5 भी नहीं करता, 6 करता है, 6 कर लेगा। फिर 7 8 9 हो जाएगा। फिर 10 11 12 13 14 15 16 करता है, लास्ट में फिर 18। ये हो गए आपके सारे वो नंबर्स। लेकिन याद रखिएगा हम कहाँ से घूमे, द नंबर वी सर्च्ड, the number we searched are from 1 to 18, that is the given number। हम गिवन नंबर तक पूरा सर्च किए और हमने दो चीज़ों को किया। क्या देखा हमने कि फैक्टर किसी नंबर का वो होता है जो उस नंबर को या तो डिवाइड करे या उस नंबर के मल्टीपल में वो नंबर हो। ठीक है, यानी दीज ऑल नंबर्स, यानी एक और डेफिनेशन हो सकता है कि दीज आर फैक्टर्स ऑफ 18 एज each one of these number या these numbers have 18 as their multiple, अब ये मल्टीपल का मतलब क्या बोल रहा हूँ, इन टेबल उनके जो टेबल्स है करस्पॉन्डिंग उनके टेबल में। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया मल्टीपल क्या होता है, पिछले स्लाइड को आप देख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं आया तो। ये उनके टेबल्स में पक्का यहाँ पे कहीं ना कहीं वो फैक्टर वाली बात छुपी हुई है। ठीक है, तो डेफिनेशन आप ये भी याद कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, तो आप जैसी मर्जी उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स का हम ज़रूर एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। चलिए इस एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 लेते हैं। 18 का हमने कर दिया था, मैं फिर से कर दे रहा हूँ। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा और 18 आएगा। चलिए 4 का करते हैं। 4 का बन जाता है आपका 1 2 और 4। चलिए 21 करते हैं। 21 का हो जाएगा 1, फिर आपका 3, फिर आपका 7, फिर आपका 21। ओके, फिर करते हैं 45 का। 45 का हो जाएगा आपका 1 3, फिर 4 से 5 5 9 ज़ा 5 हो जाएगा। ये इरेजर लेते हैं। हाँ, ये हो जाएगा आपका 5, फिर हो जाएगा आपका 9, फिर आपका हो जाएगा 9 के बाद 10 11 12 15 और ये 45। ठीक है, तो ऐसे कुछ नंबर हमें मिल रहे हैं। अब यहाँ पे एक जो सिंपल लॉजिक है वो आपको मैं थोड़ा यहाँ बता दूँ कि यहाँ पे जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं फैक्टर्स के हिसाब से, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये सारे नंबर इसके फैक्टर्स क्यों हैं। क्योंकि चलिए और भी नंबर देख लेते हैं हम। सपोज़ नंबर थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं आप, जैसे 84 लेते हैं। 84 किसके टेबल में जाएगा, 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 3 1 3 3 2 6 7 8 3 8 3 के टेबल में जाएगा, 4 1 4 4 2 8 4 के टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में भी जाएगा, 6 के टेबल में, 5 के टेबल नहीं 6 के टेबल में, 6 1 6 7 8 6 4 24, इस तरह से डॉट डॉट। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे तो आप इसको ज़रूर एक बार लिस्ट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, अब जैसे 84 का यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ। मैंने आपको 84 क्यों छोड़ा, क्योंकि पक्का आपने यहाँ पे वीडियो को पॉज किया होगा। अब देखिए कितने मज़ेदार चीज़ है। 84 का अगर मैं निकालूँ तो मैंने 1 का निकाला तो 1, चलिए मैं इसको अच्छे से करके आपको बताता हूँ। सपोज़ यहाँ पे मैंने 84 जो लिया
84 का लिखने का तरीका देखिए, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 84 1 इंटू 84 आता है ना। चलिए अगर मैं 2 से करूँ तो 2 इंटू 42, ओके। 3 से करूँ तो 28, ठीक है। 4 से करूँ तो 21, 5 से तो नहीं होगा। 6 से करूँ तो 14 जा। अब देखिए 6 के बाद 7 से जाएगा, ये 7 7 जा 47, 7 से नहीं जाएगा। 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से करते देखिए धीरे धीरे करके फिर क्या होगा, 14 6 जा आ जाएगा। फिर उसके पता है क्या आएगा, उसके आपका 14 के बाद आपका आएगा 21 इंटू 4। उसका पता है क्या आएगा, 28 इंटू 3। उसका आएगा 42 इंटू 2। उसका आएगा 84 इंटू 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वो स्टेप था जहाँ पे जस्ट नंबर रिवर्स हो गया। चेक कीजिए, इस वाले में अगर हम ये फैक्टर ले रहे थे तो इस वाले में देखिए जस्ट ये सिंपल इसका उल्टा हो गया। इसलिए फैक्टर करने के लिए ये वाला पार्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इमीडिएटली ये और ये दोनों को ही आप लिख के एज अ फैक्टर कर सकते हैं। लेकिन ये कब पता चलेगा, जैसे ये नंबर स्विच करेगा इमीडिएट। देखिए नंबर कितना जल्दी से स्विच कर गया पूरा। अगर ये स्विच कर गया तो इसका मतलब आपको और करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक ऊपर जितने भी आए थे, यानी 1 के साथ मेरा क्या आया था 84 भी होगा, 2 के साथ 42 भी होगा, 3 के साथ 28 भी होगा, 4 के साथ 21 भी होगा, 6 के साथ 14 भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको फैक्टर को समझ सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है मल्टीपल्स की। चलिए मल्टीपल्स को देखते हैं। मल्टीपल्स काफ़ी इजी टॉपिक है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत की ज़रूरत, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं मल्टीपल्स क्या है। मल्टीपल्स का मतलब होता है टाइम्स। टाइम्स यानी रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन। अब रिपीटेड एडिशन क्या है, सपोज मैं आपको बोलूं राइट द मल्टीपल ऑफ राइट द मल्टीपल ऑफ 5। आप क्या लिखेंगे, 5 1 5 लिखेंगे, 5 2 10 लिखेंगे, 5 3 15 लिखेंगे, एंड सो ऑन। तो हो क्या रहा है, इसका मतलब है 5 टाइम्स 1 इज 5। उसी तरह से 5 टाइम्स 2 इज 10। या एक और तरीका है 5 एडेड 1 टाइम, या इसको कह सकते हैं 5 एडेड ट्वाइस, एंड सो ऑन। तो मल्टीपल में हम चीज़ देख रहे हैं कि जो भी हमें गिवन नंबर है, गिवन नंबर एडेड that many times क्या रिजल्ट करता है, रिजल्ट इट्स मल्टीपल। इट्स मल्टीपल है ना। सिंपल लॉजिक है कि आपने 2 का ले लिया, 2 का आपको 2 बार ऐड करना है तो 2 इंटू 10। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा होगा, तो इसको मैंने इसलिए बाद में रखा था। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आएगी जो हम इसके बाद पढ़ने वाले, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप, मैं आशा करता हूँ कि मल्टीपल और फैक्टर में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है, 15 मिनट्स हो चुकी है वीडियो की, आप बैक जाइए, 15 मिनट्स को फिर से देखिए। कोई भी डाउट अगर है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं उसको ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जिसे हम कहते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीपल
और यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए फैक्टर। वैसे डिफरेंस बहुत सारे हैं, मैं कोशिश करूँगा जितना आपको याद रहे उन सब चीज़ों को बताऊँ। ध्यान से देखिए, अगर मैं कोई मल्टीपल का स्टार्टिंग बोलूँ, कोई मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट होता है, बताइए कहाँ से स्टार्ट होता है? कोई मल्टीपल है, सपोज 5। चलिए एग्जांपल लेकर रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बहुत इजी होगा। सपोज मल्टीपल ऑफ 5 लेते हैं और ये शुरू होता है 5, 10, 15 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ख़त्म नहीं होगा यहाँ पे। और 5 का फैक्टर लेते हैं 1 और 5। एक और मल्टीपल लेते हैं 18 का, 18 वन 18, 36 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे 18 का मल्टी फैक्टर भी लेते हैं 1, 2, 2 9 18, 3 6 18। ठीक है, फिर 18। क्लियर है? सिंपल है। ये आपका मल्टीपल है, ये आपका फैक्टर है, ये आपका मल्टीपल है, ये आपका फैक्टर। इसी एग्जांपल लेंगे। ज़रा ध्यान देखिए, मल्टीपल का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? मल्टीपल का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा उसका खुद है, यानी वो इटसेल्फ है। यानी हर मल्टीपल अपने आप से शुरू होता है ना? लेकिन फैक्टर का सोचिए, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? हर फैक्टर किससे शुरू होता है? 1 से। जी बच्चों, एकदम सही कहा आपने। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? हमेशा 1 से। चलिए, ये पहला पॉइंट हो गया, यहाँ इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर स्टार्टिंग है तो एंडिंग का होगा। मल्टीपल का आप एंडिंग देखिए, कोई एंडिंग नहीं है, इन्फिनिटी में जाके होता है। इन्फिनिटी यानी कहीं भी, जहाँ तक आप उसको खींच सकते हैं। इसका बताइए तो। देखिए, कोई भी नंबर ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? उसी नंबर पे जाकर। देखिए, मैक्सिमम उसी नंबर जाकर ख़त्म होता है। हाँ, ख़त्म कहाँ होगा? इटसेल्फ में। लेकिन कब? एक कंडीशन यहाँ पे एक बच्चे बोलते हैं कि नहीं होता ऐसे। एक होता है अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको सजा कर रखें तब। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी मैक्सिमम नंबर वहीं तक जाएगा। यानी एक मल्टीपल शुरू होता है खुद से, ख़त्म होता है इन्फिनिटी में जाके। लेकिन फैक्टर शुरू होता है 1 से और ख़त्म होता है कहाँ पे? अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको बना कर रखे तो इट्स में ख़त्म होता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, मल्टीपल में कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। कॉमन डिफरेंस यानी कोई भी दो नंबर के बीच में हमेशा डिफरेंस सेम रहेगा। जैसे 5 और 10 के बीच में, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, तो डिफरेंस देखिए क्या होगा? 5 का है, तो हमेशा क्या होगा? ये सेम होगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो नॉट सेम, हमेशा सेम नहीं होता। क्योंकि देखिए 1 और 2 के बीच में, यहाँ पे देखिए 1 और 2 के बीच में डिफरेंस था 1, फिर 2 के साथ आप 3 कर लेंगे तो भी है 1। चलिए उसका फिर चलिए 3 के साथ आपका आ जाएगा 6, तो आएगा डिफरेंस 3। तो देखिए डिफरेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट इंटरेस्टिंग है, आपको इसी समझना पड़ेगा फोर्थ पॉइंट में कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स में एक जो चीज़ आपको ये दिख रहा है ये है कि कोई भी मल्टीपल, आप देख लीजिए, कोई भी मल्टीपल, ठीक है, कोई भी मल्टीपल का स्टार्टिंग एंडिंग तो हमने डिस्कस कर दिया, कॉमन डिफरेंस भी स्टैंडिंग कर दिया, लेकिन कोई भी नो टू नंबर will have same multiple on same number, same multiple on same number, on same number। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 2 का मल्टीपल अगर 3 में मैं करूँ तो आएगा 6, लेकिन 3 का मल्टीपल अगर 3 में करूँ तो आएगा 9। यानी कोई भी दो नंबर, नो टू नंबर, ये तो मैं दो नंबर लिया हूँ, नो टू नंबर, कोई भी दो नंबर विल हैव सेम मल्टीपल। 2 के साथ 3 का मल्टीपल 6 होता है, तो 3 के साथ 3 का मल्टीपल 9 होता है, जो कि डिफरेंट नहीं है। नो टू नंबर विल हैव सेम मल्टीपल, कोई भी दो नंबर का सेम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स में नॉट ऑल बट वन इज कॉमन फैक्टर टू ऑल। वन क्या है?
कॉमन फैक्टर टू ऑल है, फैक्टर टू ऑल, है ना। ठीक है, तो ये हो गए 4 पॉइंट। अब आते हैं मैं फिर से, अब मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, यहाँ पे 4 हो गया। मैं इसको इस एग्जाम्पल को रखूँगा, इसलिए मैं इरेजर लेके इसको मिटा रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा अगर साउंड आया तो, बाइक जाई थी बाहर से। तो यहाँ पे ये हमारे 4 हो गए, हम 5वां करेंगे अभी। चलिए मिट गया। मैं जैसे इसको रखना चाहता था इसलिए मैंने क्लीन नहीं किया, क्लीन करूँगा तो पूरा क्लीन हो जाता। चलिए थैंक यू आपके पेशेंस के लिए। अच्छा, 5वां पॉइंट अगर मल्टीपल का हम चीज़ देखें, मल्टीपल का मिनिमम मल्टीपल्स, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने होंगे? मिनिमम नंबर मल्टीपल्स कितना होगा पता है आपको? सिर्फ एक, क्योंकि 5 1 से 5 एक हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे मिनिमम फैक्टर कितने होंगे बता सकते हैं? हर नंबर का या कोई भी नंबर का मिनिमम फैक्टर कितने होते हैं? 2 होता है। क्या क्या होते हैं वो 2? एक होता है 1, एक होता है वो इटसेल्फ। कोई भी नंबर का 2 फैक्टर तो होना ही है, ठीक है, कोई नंबर का 2 फैक्टर तो होना ही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। 6 पॉइंट देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल्स। अब मल्टीपल के लिए हमें पता है कि मल्टीपल का एंड पॉइंट इन्फिनिटी पे है, तो इसका भी होगा इन्फिनिटी, क्योंकि आप कितना ही मल्टीपल लेके कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा ट्रिकी है फैक्टर वाले में। फैक्टर का अगर आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर होगा इटसेल्फ। अब ये इटसेल्फ क्यों है ज़रा देखते हैं। लेकिन मैक्सिमम केस में ये होता नहीं है, लेकिन हो सकता है। मैक्सिमम नंबर पॉसिबल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये दोनों हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है और यहाँ दोनों में भी पॉसिबिलिटी की बात कर रही है। मैं लिख दे रहा हूँ, ये पॉसिबल की बात हो रही है, होगा ऐसी कोई बात नहीं है, पॉसिबिलिटी। ज़रा देखते हैं ये मैंने आपको क्या कहा। सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर 18 का लेते हैं, जैसे यहाँ पे फैक्टर मैंने 18 का लिया है, तो 18 का फैक्टर चेक करने के लिए आपने 1 2 3 4 5 6 करते 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 आपने कहाँ तक गए थे? आप 18 तक गए थे। तो अगर मान लीजिए सबके सभी इसके फैक्टर है, मान लीजिए कि 18 के सबके सभी फैक्टर है, तो क्या 18 के आगे हम जाएंगे? और नहीं जाएंगे। तो यानी इसका मैक्सिमम फैक्टर कितना हो सकता है? जो आपको नंबर दिया, अगर आपको 18 नंबर दिया है तो 1 से लेके 18 तक आप चेकिंग करेंगे। हो सकता है कि 18 ही उसके फैक्टर बन जाए, जो कि रियल लाइफ में कहीं पॉसिबल नहीं, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात बताई जा रही है। तो यहाँ पे 18 के 18 हो सकते हैं, क्योंकि इसके आगे तो हो ही सकता है, और क्योंकि 19 20 तो हो ही सकता है। सपोज मैं इससे आपको बोल दूँ 5 के फैक्टर, माफ़ कीजिएगा स्लिप कर गया पेन, हाँ 5 का फैक्टर बोलूँ, 5 का फैक्टर क्या है? 1 है और 5 है, ईजी है। लेकिन हमने चेक किया था 1 चेक किया, 2 चेक किया, 3 चेक किया, 4 चेक किया, 5 चेक किया। तो हमने कितना चेक किया? हमने 1 से लेकर 5 तक चेक किया, यानी मैक्सिमम कितने हो सकते थे? 5, यानी वो इटसेल्फ नंबर तक। लेकिन हुए कितने? 2, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो यहाँ बात कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी की, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है, ठीक है। तो ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उसको ज़रूर देख सकते हैं, या आप खुद ही लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको पता है कोई दूसरा। लेकिन इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो को और नहीं ज़्यादा खींच रहा हूँ, ऑलरेडी आधे घंटे का वीडियो हो रखा है। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि फैक्टर मल्टीपल का कोई भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जो डिफरेंसेस हैं, स्पेशली ये लास्ट वाला जो डिफरेंस मैं आपको बताया हूँ, इसको थोड़ा वीडियो को एक और बार देखिएगा, वीडियो को एक और बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, माइंड में इसको डालिए, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर का, जो मुझे पता है आपको पता है, लेकिन फिर भी वो मल्टीपल और फैक्टर के रिस्पेक्ट में कैसे हम बताते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसकी वीडियो इसके बाद वाली वीडियो में आएगी। बच्चों कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पे सोशल कॉज में बच्चों को कुछ बेसिक नॉलेज, यहाँ पे बेसिक
या आपका जो बेसिक जो फंडामेंटल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, अपने अपने जो भी दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए ताकि यहाँ पे बच्चों की फंडामेंटल्स क्लियर हो। उसी के लिए मैं ये वीडियो यूट्यूब ऑन करके रखा हूँ। और आपकी जो भी डाउट्स है, क्वेरी है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको पढ़ना है तो प्लीज़ उसको लिखिए और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द कि आप उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।